इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले यह दुनिया जुल्म से भर जाएगी और हर जगह फितना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी के जुहूर के बाद जमीन सरसब्ज हो जाएगी, जिससे पता चलता है कि इमाम मेहदी के जुहूर से पहले जमीन बंजर हो जाएगी और दुनिया में फूड की शॉर्टेज होगी। आप खुद भी देख सकते हो कि किस तरह क्लाइमेट चेंज हर साल एग्रीकल्चर को डैमेज कर रहा है। इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया कि इमाम मेहदी के जुहूर से पहले एक फितना फैलेगा जिसमें लोग ऐसे तपाए जाएंगे जैसे भट्टी में सोना तपाया जाता है। फिर लोग काफिरों के साथ जंग करेंगे, लेकिन वह यह जंग हार जाएंगे। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से एक इंसान जाहिर होगा और मुसलमानों को इकट्ठा करेगा। अल्लाह इन पर अपनी नेमत नाजिल करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बादशाह की मौत होगी तो एक आदमी मदीना से मक्का में मौजूद बतल्ला में आएगा। फिर मक्का के लोग उसे बाहर निकालकर हजरे अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान उसकी बैत करेंगे और अहले शाम के लोग भी आकर उसकी बैत करेंगे, जबकि वह इस बैत को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। फिर कुरैश से एक आदमी निकलेगा और वह एक लश्कर लेकर अहले शाम से इमाम मेहदी को कत्ल करने आएगा, लेकिन अल्लाह उस लश्कर को मक्का और मदीना के दरमियान रेगिस्तान में ढसा देगा। जब लोग यह देखेंगे तो शाम से अल्लाह के वली और इराक के बेहतरीन लोग उसके पास आएंगे और उसकी बैत करेंगे। इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया कि वह महदी उस वक्त नजरों से छुप जाएगा और गरीब और मुसाफिरों में से होगा। जब इस्लाम गुर्बत के आलम में उस ऊंट की तरह होगा जो थकावट से अपनी गर्दन डाले हुए होता है, तो उस वक्त जमीन उसके सामने अपने खजाने उंडेला देगी और उसके सामने अपनी चाबियां डाल देगी। फिर वह तुम्हें दिखाएगा कि इंसाफ कैसे जाता है। इमाम महदी का साथ देने के लिए खुरासान से काले झंडे लहराते हुए एक फौज चलेगी, जो कि इमाम महदी की फौज के साथ जा मिलेगी। आज के दौर में खुरासान के इलाके में ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस खुरासान के इलाके में जितने भी मुल्कों के शहर आते हैं, उनमें एक चीज कॉमन है कि ये सारे शहर कुछ खास डेवलप्ड नहीं हैं। खुरासान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी और रेतीला इलाका है। यह इलाका दुनिया की ऐशो आराम से अलग है, ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत ना हो। जो लोग मरने से डरते हों, वो क्या जंगे लड़ेंगे। दूसरी कॉमन चीज इस इलाके में यह है कि इस इलाके में ज्यादातर आबादी पठानों की है, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बहादुर कौम है। लेकिन इस खुरासान के जिस इलाके से काले झंडे लेकर फौज चलेगी, वह आज के हालात के मुताबिक अफगानिस्तान हो सकता है। अफगानिस्तान में आज के वक्त इस्लामी कानून के मुताबिक हुकूमत कायम है और अफगानिस्तान ही वह मुल्क है जिसके पास आज खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इनकी जीडीपी पहले ही नीचे इतनी जा चुकी है। तीसरी चीज, अफगानिस्तान ही वह मुल्क है जिसमें तालिबान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को अपने मुल्क से भगा दिया था। जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया तो तालिबान ने ईरान से फिलिस्तीन के लिए रास्ता मांगा था। आज के हालात के मुताबिक ऐसा लगता है कि यह फौज अफगानिस्तान से ही चलेगी। जब खुरासान से फौज इमाम मेहदी के लश्कर के साथ जा मिलेगी, तो फिर मुसलमान पूरी दुनिया को फतह करेंगे और मुसलमानों की पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोमन दबिक या आमक नाम की जगह पर जमा होंगे और मुसलमान भी जंग की तैयारी करेंगे। मदीना से रोमनों के खिलाफ फौज भेजी जाएगी। ये दोनों फौज आपस में जंग करेंगी। रोमनों ने मुसलमानों से कहा कि हमारे रास्ते से हट जाओ ताकि वह दूसरे ग्रुप से लड़ सकें। इस ग्रुप को मुसलमानों ने पहले से कैप्चर कर लिया होगा। मुसलमान इनकार कर देंगे और अपने भाई मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे और रोमनों के खिलाफ जंग करेंगे। यह ऐसी लड़ाई होगी जिसकी मिसाल किसी ने देखी नहीं होगी। यहां तक कि अगर कोई परिंदा इनके किनारे से गुजरेगा तो उसे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। इतने बड़े लेवल पर कत्लेआम होगा कि जब गिनती की जाएगी तो 100 आदमियों में से सिर्फ एक जिंदा मिलेगा। इस जंग में मुसलमानों के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा डरकर जंग छोड़कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। एक हिस्सा शहीद होगा जो अल्लाह की नजर में बेहतरीन शहीद होगा,
और आखिरी हिस्सा जंग जीत जाएगा और वह कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करेगा। जंग खत्म होने के बाद जब मुसलमान माल ए गनीमत में मसरूफ होंगे तो शैतान पुकारेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों में तुम्हारी जगह ले ली है। इससे मुसलमानों में हंगामा पैदा होगा और वह बाहर निकलेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। दज्जाल की इस कंफ्यूजन से डील करके मुसलमान सीरिया जाएंगे। वहां मुसलमान एक और जंग की तैयारी में होंगे और नमाज का वक्त हो चुका होगा। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे। वह 2 फरिश्तों के परों पर दमिश्क की एक मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे और वह इमाम मेहदी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद मुसलमानों की लीडरशिप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, दरवाजा खोल दो। जब दरवाजा खोला जाएगा तो सामने दज्जाल खड़ा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। इस दज्जाल की एक आंख कानी होगी, इसके बाल घुंघराले होंगे और इसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों पढ़ सकेंगे। इसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में दोजक। इसकी दोजक हकीकत में जन्नत होगी और जन्नत हकीकत में दोजक होगी। दज्जाल इस दुनिया में पैदा नहीं होगा, बल्कि वह पहले ही इस दुनिया में मौजूद है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा को एक वाकया सुनाने के लिए जमा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके पास एक तमीम उदारी नाम का इंसान आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि एक दिन वह अपने जहाज पर सफर कर रहा था तो रास्ता भूलने की वजह से उसका जहाज एक जजीरे पर जाकर रुक गया। उन्होंने उस जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ एक इंसान देखा। इस इंसान ने उनसे कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल यह था कि क्या बैसन के खजूर के दरख्त फल देते हैं? तमीम उदारी और उसके साथियों ने जवाब दिया कि खजूर के दरख्त वाकई फल देते हैं। दूसरा सवाल यह था कि क्या तबरिया की झील में पानी है? तमीम उदारी और उसके साथियों ने कहा कि झील में पानी बहुत ज्यादा है। तीसरा सवाल उसने पूछा कि मुझे उम्मत के उस नबी के बारे में कुछ बताओ। तमीम उदारी और उसके साथियों ने जवाब दिया कि उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर ली है और बहुत से अरबों ने उनका इस्लाम कबूल कर लिया है। यह सुनते ही वह गुस्से से फटकारा और उसने जंजीरों को झटका दिया। इसके बाद उसने उन्हें अपना नाम बताया, दज्जाल। तो दोस्तों, ये थी दज्जाल के बारे में जानकारी। ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो हमारे हिंद टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक अपना ख्याल रखे। खुदा हाफिज।